अपनी भगति लाए। करता तू मेरा जजमान, एक दखना हूँ तै पै मांगू। देह अपना नाम। वाहिगुरु जी गौड़ी महला पहला। अध्यात्म कर्म करै तां साचा, मुक्त भेद क्या जानै काचा। अध्यात्म कर्म करै तां साचा, मुक्त भेद क्या जानै काचा। ऐसा जोगी जुगत विचारै, पंच मार साच उर धारै। रहाओ जिसके अंतर साच वसावै, जोग जुगत की कीमत पावै। रब सस एको गृह उद्यानै, करणी कीरत कर्म समानै। एक शब्द एक भिखिया मांगै, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागै। भै रच रहै न बाहर जाए, कीमत कौन रहै लिव लाए। आपे मेले भरम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार। जप तप संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरंपर जान। जप तप संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरंपर जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन गोद ਦਾ आनंद ਮਾਣ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। जो लड़ी ਦਾ पावन शब्द आप जी ने ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन बाणी, ਧੰਨ गुरु नानक ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ गौड़ी राग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ पावन शब्द है। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਮੁੱਲਾ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹਨ। ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੋਗ ਮਤ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਆਗੀ। योग करके अपने आप को इस योग बना लेना
कि वह मनुख अपने जीवन को बहुत सोहने ढंग नाल जिउ रहा है। गुरुदेव सतगुरु जी ने इन्हां जोगियां नूं परवान नहीं किया। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन शब्द है, जिहदे विच सतगुरु जी कहते ने, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। प्रभु जी तुहाडी प्राप्ति वास्ते मैं बहुत सारे कर्म कीते ने, पर मैनू तुहाडी प्राप्ति नहीं हो सकी। इस करके मैं उन्हां कर्मां दा त्याग करके हुण तुहाडी शरण विच आया कि मैनू ज्ञान बख्शो, मैं किहड़ा कर्म करा। वो कर्म जिन्हां नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु अर्जन देव महाराज एक कर्म ये भी दसदे ने, जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर कर रहे। जोगियां दे 84 आसन ने। अजकल जे साइंटिफिक वे दे नाल योग देखना है तो रामदेव है या रविशंकर है, या इस वेले कुंडलनी योग है जिहड़ा है वो अमेरिकन हरभजन सिंह जोगी दे चेले करवा रहे हैं। गुरमत प्रवानगी किसी योग नूं देंदी नहीं। वड्डी आरजा फिर जन्मै हरस्यो संग न गहिया। योग विच श्वासां नूं काबू पाउण दीआं वखरियां वखरियां जुगतियां ने, गुरमत दे विच मन नूं काबू पाउण दी जुगती है। ये फर्क है। योग त्याग दा नाम है, गुरमत भोग दे विच रह के अपनी सुरत नूं वाहिगुरू जी दे नाल जोड़न दा नाम है। योग विच बाहरले दिखावे उपर, मुंदरा उपर, कमंडल उपर, विभूति उपर बहुत जोर दिता गया है। गुरमत दे विच शुभ कर्मां दे उपर सब तो वध जोर दिता गया। ये बेसिक डिफरेंस ने। इसे करके सतगुरु महाराज ने मनुख नूं ये हुक्म किया, जोग न भगवें कपड़ी, जोग न मैले वेस, नानक घर बैठिया जोग पाईए, सतगुर कै उपदेश। घर विच रह, परिवार विच रह, अपनी किरत विरत करदा होया अपने सतगुरु की रजा विच, सतगुरु के हुक्म विच चल, तेनू सारा कुछ इवें प्राप्त होगा। ये गुरमत का मार्ग है। भाई गुरदास जी दीआं वारां विच खास तौर पर जिक्र आया है उन्हां सिद्धां दे नाल, उन्हां जोगियां दे नाल जिहड़े सुमेर पर्वत ते बैठे होए, इन्हां सारे जोगियां दे सरदार ने गुरु नानक साहिब महाराज अगे हार गए। उत्थे फिर पुछदे ने, सिद्ध आखण सुन बालिया, कौन वस्त तो इत्थे लियाई। सुमेर पर्वत ते किवें आ गए? गुरु नानक साहिब महाराज जी कहते हैं, हऊँ जपिया परमेसर हो, भाओ भगत संग ताड़ी लाई। सब कह लगे मैं वाहिगुरू जी की बंदगी करके इस अवस्था तक पहुंच गया। फिर उत्थे बड़ियां विचारां चलदियां ने, इहो विचारां अचल बटाले विच भी चलदियां ने। ते भाई गुरदास जी कहते जिहड़े जोगी बड़े सिद्ध आसनां दे 84 आसनां दे धनी सन, जिन्हां नूं कहा जांदा सी रिद्धियां सिद्धियां दे मालिक ने, जिन्हां नूं कहा जांदा सी लंमियां उमरां वाले ते हिंदुस्तान च बड़े लंबे समय तो ने। भाई गुरदास जी कहते हार के उन्हां नूं इह गल कहनी पई, सिद्ध आखण सुन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। किवें कहना पिया? भाई गुरदास जी भी दसदे ने, असीं इस गल नूं हट गए ते जिहड़ा योग है वह गुरुद्वारियां तक आ गया। गुरु नानक दे मत नूं भाई गुरदास जी कहते शब्द जित्ती सिद्ध मंडली। गुरु नानक जी ने धुर की बाणी दे नाल, सच ज्ञान दे नाल सिद्धां नूं हरा दिता है। उन्हां दे कोई जंतर मंत्र, उन्हां दे जिहड़े सिद्ध सन, उन्हां दे जिहड़े रिद्धियां सन, उन्हां दे जिहड़े जोग मत दीआं ताकतां सन, गुरु नानक जी अगे काम नहीं कर सकियां। उच्चारण करियो सतनाम श्री वाहिगुरू। साहिब सतगुरु महाराज नूं कह लगे, भाई गुरदास जी कहते ने, शब्द जित्ती सिद्ध मंडली, की तो से अपना पंथ निराला। गुरु नानक दा पंथ जोग मत नालों वखरा है। अज वखरी गल है, कुछ लोग गुरु नानक जोग का नाम देंदे ने, गुरु नानक जी का जोग है ही नहीं। गुरु नानक जी का पंथ है, धर्म का पंथ है, जोगियां नालों वखरा है। हिंदू धर्म जिवें कहंदा सिख धर्मे का हिस्सा है, इवें जोग विच भी खचित किया जा रहा है। अज इस्लाम भी ये गल कह रहा है गुरु नानक साहब मुसलमान सन, ये गल समझनी पएगी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने कह दिता है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। जोगियां नूं गुरु नानक जी ने परवान नहीं किया, पर जोगियां ने गुरु नानक जी नूं नमस्कार की। इत्थे गल चली, जदों विचार दे नाल गुरु नानक साहिब महाराज नूं हरा नहीं सके, फिर लालच का आसरा लेंदे ने। गुरु नानक साहिब महाराज नूं कहंदे ने भई जाओ
खपर दिता नाथ जी पानी भर लेवन उठ चाला। विचार जो चली तो कहते ने मन में विचारते ने सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन लेवे ए बाला। एडा ज्ञानवान पुरुष जिहड़ा राजियां नूं नहीं बख्शदा, जिहड़ा जोगी किते राजे नूं कुछ नहीं कहिंदे, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ किते राजियां नूं कुछ नहीं कहिंदे। गुरु नानक साहब कह रहे ने राजे शी मुकदम कुत्ते। गुरु नानक साहब महाराज कह रहे हैं प्रजा अंधी ज्ञान विहोणी भाए परे मुरदार। जोगी कहते हैं ये साडे पंथ च आ जाए ना, किते जोगी बन जाए तो सारा संसार ही जोगी बना दिए। भाई गुरदास जी कहते हैं सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन लेवे ए बाला। ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। ये जोगी बन जाए तो सारे संसार ने जोगी बन जाना। खपर दिता नाथ जी पानी भर लेवन उठ चाला। बाबा आया पाणीए डिठे रतन जवेहर लाला। पानी लैण वास्ते भेजिया, ਉਹ सिल दे पत्थर दे पिछे पानी लैके आ। उत्थे की सी ਜਿਹੜੇ दुनिया के कोलों हीरे मोती मिले सन, दौलत मिली सी, उत्थे पई सी। गुरु नानक साहब महाराज नूं कहण लगे जाओ उत्थों पानी लियाओ। बाबा जी खाली खप्पर लैके आ गए। ते वो कहता है जोगी बड़े हैरान होए, कह लगे भी पानी नहीं लैके आए। भाई गुरदास जी कह लगे भी धन गुरु नानक साहब महाराज जी कह लगे पानी नहीं ठौर तह काला। उत्थे पानी नहीं है। बाबा अगम अगाध पुरख। भाई गुरदास जी कहते गुरु नानक साहब महाराज की जिहड़ी सुरती है वो संसार की पहुंच तो परे है। गुरु नानक जी अकाल पुरख का रूप ने, संसार उन्होंने दौलत ना फड़ नहीं सकता। बाबा अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी चाला। शब्द जिती सिद्ध मंडली की तुस अपना पंथ निराला। कल युग नानक नाम सुखाला। गुरु नानक का दिता होया उपदेश ही कल युग विच मनुख नूं तार सकता है, किसी जोगी का नहीं। उच्चारण करियो सतनाम। फिर अगले पौड़ी विच भाई गुरदास जी ने कहा, कह लगे गुरु नानक साहब महाराज नूं सिद्धा ने कहा सिद्ध आखण शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। गृष्टि विच रह के, धर्म विच रह के ते वो कारज करने जिहड़े वाहिगुरू नूं पसंद ने, ये संसार नूं गुरु नानक साहब महाराज ने दसे। अज के शब्द विच साहब सतगुरु महाराज पर कहते जोग एक जुगती है जीवन जीवन की। संसार विच रहिंदियां निरंकार दे नाल जुड़ना बड़ा सौखा मार्ग है। गुरु नानक साहब जी का बड़ा कंप्लीकेटेड कर दिता है। जोग श्वासां दे काबू की गल करता है, गुरमत मन के काबू की गल करती है। साहब महाराज कह लगे अरमता कीती ऐसा जोगी जुगत विचार है। कह लगे वो जोगी पुरख है, वो धार्मिक पुरख है जिहड़ा जीवन नूं जीउण दा ढंग समझे। जीवन किवें जीउणा, कुछ जीवन इस तरह बीत रहा है। भाई गुरदास जी कह लगे पूछत पथक तेह मार्ग न धारै पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पुछदा है, मत्था टेकन का मतलब पूछना है। मत्था टेकन का भाव है कि मैं जिस ढंग नाल जीउ रहा हाँ वो गलत है, ते सतगुरु मैं तुहानूं नमस्कार करके पुछदा हाँ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। ज्ञान बख्शो, क्योंकि मैं अज्ञानी हाँ। ज्ञानवान पुरुष ज्ञान नहीं मंगता। अज्ञानी नूं ज्ञान की लोड़ है। ते गुरु नूं मत्था टेकन का भाव है तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। गुरुद्वारे असीं गुरु कोलों वे ऑफ लाइफ लैन आउंदे आ। Who can live my life successfully, spiritually or in this world, for every field of my life, who can I success? इस करके गुरु को लाया। गुरुदेव गुरु नानक साहब महाराज कह लगे ऐसा जोगी जुगत विचारे। की विचारे जी? पंच मार साच उर धारै। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दियां बिरतियां नूं काबू विच करे। मारन का मतलब सी काबू च करना। मार कोई नहीं सकता। किसी मनुख के जीवन में पांच विकार खत्म नहीं हो सकते, काबू च हो सकते। गुरमत कहती है। इस करके तुसी हैरान होवोगे हिंदू मिथिहास दीयां बहुत सारियां ऐसियां कहानियां ने जिन्हां विच मनुख काम का त्याग करके जंगल चलिया गया, उत्थे जाके भी कामी हो गया। काम का त्याग करने की कोशिश की, क्रोधी हो गया। हिंदू मिथिहास पढ़ो तो जिन्ने ऋषियां मुनिया ने श्राप दिते ने किसी होर ने दिते ही नहीं।
क्रोधी हो गया। एक विकार को मार के दूसरा हावी हो जाता। गुरुदेव कह लगे मारना नहीं, इन्हां नूं वस विच लियाउणा है, काबू विच लियाउणा है, इन्हां दी सही वरतों करनी है। सतगुरु कह लगे पंच मार साच उर धारे, साच एक वाहिगुरु ही है। एक ही वास्ते ये निजम है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा है। गुरुदेव कह लगे परमात्मा नूं अपने मन विच वसा ले, सच नूं धारण कर ले। इसे करके महाराज जी कहते हैं, सानू बार बार ये गल कहते हैं, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निभै खेप तुम्हारी। सच की ही सोच रखो। जिहड़ा सदैवी रहने वाला परमात्मा है उसका चिंतन करो। जिहड़ी चीज का नाश हो जाने वाला है उसका चिंतन करके दुखी होवांगे। इसे करके ही जो गुरु को आए ना, घर विच औलाद का जन्म होया, सी बड़े खुश होए, सानू औलाद मिली है। किते गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ कराया तो महाराज ने उदन सानू समझा दिता, जो जन्मै सो जानो मूआ। जिसका जन्म होया उसकी मौत एक दिन होगी। जो उपजियो सो बिनस। असी गुरु की सुनी नहीं, असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सुनते नहीं। इस करके असी ये गल समझ बैठे भी जो कुछ मेरे को सदा रहने वाला है। गुरुदेव कहते नहीं, संग चलत है हम भी चलना। गुरुदेव कहते सच नहीं है, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंते को न सहाई। ये सदा रहने वाले ने इस गल की अपने आप को तैयार कर भी ये सदा तेरे को रहने नहीं। धर्म ये गल दसदा है। सच नूं धारण करने का मतलब सी सच निरंकार है, एको ब्रह्म द्वितीया नाश, बाकी नाश हो जाने वाला है, एक वाहिगुरु सदा रहने वाला है। साहब जी ने फिर आरंभता की, कह लगे अध्यात्म कर्म करे तां साचा। अध्यात्म कहते स्पिरिचुअलिटी, आत्मा वास्ते, अंतर वास्ते, जिस नाल मन ते चंगा प्रभाव पए, जिस नाल मन के विचार बदल जाए, जिस नाल जीवन बदल जाए, उन्होंने अध्यात्म कर्म कहते हैं। जे जीवन नहीं बदलिया तो वह अध्यात्म कर्म नहीं है। जे जीवन में सच नहीं आया तो वह अध्यात्म कर्म नहीं है। जे जीवन में दया नहीं आई तो वह अध्यात्म कर्म नहीं है। जे जीवन में संतोख नहीं आया तो वह अध्यात्म कर्म नहीं, वह शरीर के तल ते हो सकता है। अध्यात्म कर्म करे तां साचा, सत संतोख दया धर्म नूं जीवन में वसाउण की कोशिश करना, ये अध्यात्म कर्म है। इनू गुरुदेव ने फिर सारे संसार नूं, जोगियां नूं भी यही गल कही। पर कहने कि बाहरी तुसीं पहरावा पाया ठीक है, पर रब जी नूं ये परवाह नहीं। मैं बेनती करा, ना ते रब जी नूं इस्लाम दे वो जिहड़ी सुन्नत कीती प्रवान है, ना हिंदू धर्म का जनेऊ प्रवान है। ते जे इन्नी गल कह देवां कि सिख ने जे बारे ही 5 विकार पाए ने, अंदर रहत नहीं है, तो वह भी रब जी नूं परवाह नहीं है। उच्चारण करियो सतनाम। जे ईसाई कोई भी दुनिया का धर्म, गुरुदेव कह लगे जोगियां नूं कह लगे बाहरी तो है, तुहानूं इस गल का हंकार हो गया, असीं पुजे हुए जोगी हाँ, तुसीं परवाह नहीं। जे तुहाडे अंदर यह गुण नहीं, रब जी के दर ते परवाह नहीं। उसी मुंदा संतोख, मुंदा संतोख, संतोख दियां मुंदरा, सरमपत झोली। झोली जोगियां ने एक पाई हुंदी है मोढे ते। शर्म का अर्थ है मेहनत। दो अर्थ आए ने दे, एक है अवगुणा तो शर्म करनी, एक है मेहनत करनी अपने मन नूं सोधन वास्ते। शर्मपत झोली ध्यान की करे विभूत। मारे कहते पिंडे ते सवा मलिया कुछ नहीं होना, अपना ध्यान एक वाहिगुरु जी दे नाल जोड़ दो। ध्यान धरो तहको मन में, जहको अमितोज सबै जग छायो। ओदा ध्यान कर लो, ओदी बंदगी विच जुड़ जाओ। एक पौड़ी दी विचार, मुंदा संतोख सरमपत झोली, ध्यान की करे विभूत। खिंथा काल, खिंथा काल, खिंथा गोदड़ी है। कह लगे काल भाव मौत नूं समझो मेरे नेड़े है। काल का अर्थ मौत बनता है, एक काल का अर्थ समा बनता है। सर कह लगे खिंथा काल कुआरी काया जुगत। जुगती की है, शरीर नूं विकारां तो बचा के रखना, नशियां तो बचा के रखना। कुआरी काया शरीर नूं संभालना। नानक सो प्रभ सिमरिए तिस देही को पाल। ये अध्यात्म कर्म है। ध्यान की करे विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत। मारे कहते हाथ च जिहड़ा तुसीं डंडा फड़िया है ना, ये तुहाडे अंदर रब जी का भरोसा होना चाहिए, उहदे ते भरोसा होवे। कई बारी गलबात करते हाँ,
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਭੂਤ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੋਵਨਹਾਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ। ਅਨੀਲ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਹਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਚਾ, ਮੁਕਤ ਭੇਦ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕਾਚਾ। ਕੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਵਸਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਮਰੋ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਤ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਵਸਾਵੈ। ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨ ਛੋੜੇ ਸੰਤ ਆਈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨ ਛੋੜੇ ਸੰਤ ਆਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਪੈਣ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਢਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨੇ, ਚੰਦਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
वो ठंडा है। कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, वो हिरदा शांत है। सतगुरु कह लगे जोग जुगत की कीमत पावे, जिहदे अंदर सच वस गया समझ लो उन्होंने जीवन की जुगती समझ आ गई है, जीवन जीवन का ढंग समझ में आ गया। तत्ती तवी ते बैठ के भी प्रभु के गुणा नूं गाउणा इस तो वड्डी जीवन जुगती कोई नहीं हो सकती। बंद बंद कटाउंदे होए भी भाई साहब भाई मनी सिंह जी बंद बंद कटिया जा रहा है ते सुखमनी साहब का पाठ कर रहे ने। नह किछ जन्मै नह किछ मरै, आपन चलत आप ही करै, आवण जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया, प्रभु की रजा विच खुश ने। यह जीवन जुगती है। दो रस्ते दिते गए, जा खोपरी उतरवा लो ते जा केस उतरवा लो। खोपरी उतरवाउणी मंजूर की है, गुरु दे बख्शे केस नहीं। एक जीवन जुगती है। छोटे छोटे बच्चियां दे टुकड़े अपने गलां विच पवा के गुरु दी दित्ती सिक्खी नूं निभाउणा, यह जीवन की जुगती है। कहने लगे जिस दे अंदर वाहिगुरु वस गया उन्होंने जीवन जीवन का ढंग आ गया। इसे करके गुरुदेव कहते जिहड़ा गुरमुख है वो खांदा भी है, पहनदा भी है, हसदा भी है, खेडदा भी है, सारा कुछ कर दिया। नानक सतगुर भेटे है, पूरी होवे जुगत जोग जुगत की, हसंदिया खवंदिया पहनंदिया, विचे होवे मुक्त। सारा कुछ करदा वो मुक्त है। यह जुगती गुरुदेव दसदे ने। रब सस एको ग्रह उद्याने, तपश ते ठंड, ਉਹਦੇ अंदर सूरवीरता भी है, ਉਹਦੇ अंदर शांति भी है। ये नहीं कि गुरु ने क्या कले लंगर ही चलाने ने। गुरु ने कहा जो लंगर चलदे कोई मुश्किल बन जाए, किसी की जान ते बच जाए, कोई किसी की पत लुटे, कोई घर लुटता होवे, कोई कतल करता होवे, ये नहीं भी तुसी दाल फुलका ही लैके तुरे फिरना। महाराज ने कहा फिर तेग लैके उस बंदे की रखिया भी तुसी करनी है। इस करके अरदास में शब्द आए, देग तेग फतेह, तपश भी है ठंडक भी। कुदरत ने निजम ऐसा बनाया। देखो मीह कितना सोहनी ठंडक पाउंदा है बदलों नाल, पर किते बदल रगड़ के जो बिजली चमकदी है साड़ के सवाह कर देती है। किड्डा सोहना फुल कोमल मन्निया जाता है, उसके नाल कंडे भी ने। गुरुदेव कहने लगे कोमलता तेरा सुभाव है, तेरे सुभाव के उपर कोई हमला ना करे, इस करके तू सूरवीरता भी रखनी है। तपश ते ठंडक, निघा सुभाव ते सूरवीरता वाला सुभाव, निमरता भी है ते उथे स्वाभिमान भी है। भगत जी कहते मेरे च हंकार कोई नहीं, पर जो भगत जी के उपर ज्यादती की जाती है, भगत नामदेव जी कहते तू राम कह के श्याम कह के खुदा कहना शुरू कर दे। वो कहते नहीं, थोड़ी जबरदस्ती मैं कबूलता नहीं। ठंडक भी है, निमरता भी है, सूरवीरता भी है। गुरु अर्जन देव महाराज को जहांगीर कहता है, गुरु ग्रंथ साहब के मेरे कहने मुताबिक शब्द अर्पण कर दियो। महाराज का हंकार कोई नहीं, पर कह लगे तेरे अगे झुकना भी नहीं। सच है, सच ही लिखा है। सो साहब सतगुरु कह लगे रब सस एको ग्रह उद्याने, करनी कीरत कर्म समाने। ओदी करनी जिहड़ी है ओदे जीवन दे विच वाहिगुरु दी कीर्ति हो जाती है। वो वाहिगुरु दे सुभाव नूं वाहिगुरु नूं सामने रख के अपने जीवन दे कर्म कमाउंदा है। एको शब्द एक भिखिया मांगे, एक शब्द। हुण भिखिया मंगदे ने जोगी। मैनूं याद है बहुत छोटे हुंदे सी, साडे शनिवार नूं एक मंगण वाला हुंदा सी, भगवियां वाला, ते बड़े चाह नाल सारी गली ने आटा देना। पता लगा जदों वो बंदे दियां 5-7 उस समय बसां चलदियां सन ते शनिवार नूं मंगण आउंदा, मंग मंग के बसां पा लईआं। अज हिंदुस्तान दे विच करोड़ापति मंगते भी है। पिछे जी एक बाबा मरिया, ओहदी 1500 करोड़ की जायदाद सी। हिंदुस्तान में सब तो महंगिया गड्डियां उहदे डेरे विच खड़ियां सन। अजे वो बाबा है, मंगता है, त्यागी है। रामदेव भी त्यागी है। 1100 करोड़ का बिजनेस सामने और बाहरों भी तो लभण दिया कि किथे है। मतलब सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू ये गल समझा रहे, कहने मंगना नहीं, लोगों को शादन भोजन की आस न करे, अचिंत मिले सो खाए, क्योंकि रब जी किसी को नहीं मंगते। मैं रोज एक बेनती करदा, गुरमुख का सुभाव रब जी वर्गा है, गुरमुख का सुभाव दे गुरु वर्गा है। गुरु किसी को नहीं मंगते, परमात्मा किसी को नहीं मंगता। इस करके भाई गुरदास जी कहते सिख का भी सुभाव है हथों दे के भला मनावे। उच्चारण करे सतनाम मंगे ना भिखिया ना मंगे। एक शब्द परमात्मा के कोलों एक नाम की भिखिया मंगे, एक शब्द एक भिखिया। कहने लगे एको ही भिखिया चाहिए है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने बड़े प्यार भरे शब्द ने। महाराज कहने लगे वाहिगुरु मैं तेरे दर ते मंगता बन के आया, करता तू मेरा जजमान,
ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਜਾਗੈ। ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ, ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ, ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਭੈ ਰਚ ਰਹਿ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤਿਆਗ ਦਵੇ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਂਗਣ ਰਾਂਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ। ਮੈਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਂਗਣ ਰਾਂਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੇ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋਰੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਝਾੜੂ ਦੀ, ਪੱਖੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਭਸੈ ਉਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦੋ ਨ ਸਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਮਾਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਰੰਪਰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਪ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ